भेज, मैं अपने आप देख लूंगी। वकील देखेंगे यार, तू भेज नोटिस, ठीक है इतना क्या मोबा घुमा फिरा के तो बात तुम्हारी पढ़ी लिखी इतनी। हाँ ताली बजा और मैं भी बजा रही हूँ बेटा शाबाश। मतलब आप कह रही माफी नहीं मांगेंगे? अरे मैं माफी काई कीमत पे भी ना मांगूंगी। गुस्सा मत करें, आराम से आराम से जो तुम कर रहे हो ना वह मैं देख लूंगी। परसों शुक्र मना वो दूर है थोड़े ना, तो तुझे भी पता पड़ जाती क्या हिंदुस्तानी नारी कैसी हो। हिंदुस्तानी समाज में पता पड़ जाती और हिंदुस्तानी ही रहूंगी सर। और दूसरी बात, मैं इनसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहती। जब ये मुझे गाली देने के लिए आ सकती थी तो आए मुझे मार के भी चली जाए, कोई एतराज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये भगवान है, किसी की जिंदगी ले सकती है तो मार दे, कोई बात नहीं। दूर नहीं हूँ, गाँव का तेरे दूर है इनका गाँव, वरना बता देती। आ जाओ मैडम, आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, जो आगे मार दोगी गाली दोगी वेलकम नहीं है। अपने लिए उन लड़कों के लिए बात हो रहा है, हर चीज अपने ऊपर मत लेके जाया करो। और इसका ये कोई अर्थ नहीं है कि कोई कुछ भी कहे। वो मिथिलेश भाटी ने कह दिया, ठीक है, कोई कुछ भी कहे, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। मेरी भी भावनाएं बहुत आहत हुई है और मैंने कोई भाग के शादी ना की, मैंने आराम से अपने परिवार। अरे भैया झूठ बोलूंगी क्या? परसों पूछो गुंडागर्दी क्या हुई? गुंडागर्दी एक बात बताइए, अकेली लेडीज परसों पुलिस नहीं थी गोल चक्कर पे और तुम तीन बार आके स्कूटी हमारी टक्कर, दो लड़के थे, ठीक है। मैंने कहा था गीता भाटी को मेरे बारे में सुनना ही नहीं चाहते, इसका मतलब जवाब नहीं सुनना चाहते आप? सीमा बोलिए जी, जवाब दीजिए सीमा जी। सर मैंने इन दोनों मैडम को कहा था कि आप मेरे पति में ऐसे शब्द बोले, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1.5 महीना बोले। मैंने कहा था इनको, हम तो चुप करके घर में बैठे थे ना। हमने कभी कहा था तो इन्होंने ये चुप बंद क्यों नहीं कर रही थी? इतना मजा आ रहा था, इनको शौक लगा, इनको कोई काम नहीं था। और मेरे पति के बारे में गलत बोलना और मेरे बारे में गलत बोलने के अलावा इनको बड़ी चिंता हो गई मेरी, जबकि मेरी ATS, यूपी पुलिस, यहाँ के पूरे इदारे मेरी जांच कर रहे हैं, मेरे पे नजर रखे हो। ये गलत बोल रही है मैडम, आप ये सबूत के साथ जो बोलेंगी हम उस बात। हाँ हमारे परिवार में कोई बदतमीजी करता है उसके जिम्मेदार हम है, बाकी की हम जिम्मेदार नहीं है सर। ये सब ये चाल चल रही है उल्टी सीधी। और क्या कहते हैं, पहली बात हम आए थे इन के घर पे क्या धमकी देने या उस तरीका की। हम अपनी जिम्मेदारी, अपने घर वालों की जिम्मेदारी रखते हैं। अगर चाचा जाते हैं, पापा जाते हैं तो हम पे बेशक केस करो, हम और दूसरों को कैसे कह सकते हैं? देखिए सर, चाचा पे नहीं हुई और मुझे पता नहीं है कि किस पे हुई है किस पे नहीं। अब पहली बात तो चाचा हमने कानूनी रास्ता इख्तियार करा है, हम नहीं गए सर। हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, बाकी जो जिनको दुख पहुंचा इनको कह भी दिया होगा और लोगों ने। हमारा मीना समाज बहुत बड़ा है, किसी ने कह भी दिया होगा, तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं लेते सर। को 8 तारीख से पहले 2-3 बार फोन पे, एक बार मेरे जिला उपाध्यक्ष को धमकाया गया, दूसरी बार मेरे तक खबर आई। मिथिलेश जी का तो इसमें बाद में मैटर आया, नाम तो इस चीज का था नहीं लप्पू जप्पू का। और हम लोग मीना में से बहुत लोगों से प्यार से बात भी हो रही थी। 2-3 बार कुछ बुजुर्गों को मैंने बताया तो वो बुजुर्ग मेरे घर भी आए और उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद जब हमला हुआ, पहले इसके चाचा आए बीरबल सचिन के, वो मेरे घर हस्बैंड को धमकाया तो उन्होंने मना कर दिया पंचायत में धमकाने पर जाने से। तो 20 लड़के मेरे घर भेजे गए, हुटिंग हुई, कंप्लेंट आई, पुलिस आई और 2 लड़कों को मौके से पकड़ा गया। उसके बाद उन्हें पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब भगा दिए। चलिए फिर भी